बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मीज़ल्स, जिसको खसरा भी बोला जाता है। तो अब मीज़ल्स होता है क्या है, ये एक एयरबॉर्न डिज़ीज़ है, यानी एक ऐसी बीमारी है जो कि हवा के ज़रिए से फैलती है। और ये किस वजह से होती है, ये एक वायरस की वजह से होती है। उस वायरस को मोरबीली वायरस बोला जाता है। अब ये फैलेगी कैसे, ये कैसे फैलती है कि हमारे पास जो पेशेंट होगा या कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, वो खांसेगा या छींकेगा तो होता क्या है, वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या वो जो टाइनी लिटिल पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब या फिर कोई जो करीबी सरफेस होती है उसके ऊपर होते हैं। तो अब वो कोई भी पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन उसी हवा में जब वो सांस लेगा, तो अब वो सांस के ज़रिए से ये जो वायरस है उसकी बॉडी में भी दाखिल हो जाता है। या फिर होता है क्या है कि वो जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर वो पर्सन अगर टच करेगा और फिर वो उसी हाथ से अपनी आइज़ को टच करेगा, नोज़ को या माउथ को, तो क्या होता है, वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि उस सरफेस के ऊपर या फिर उस हवा के अंदर वो वायरस मौजूद होता है। अब कोई भी पर्सन जिसको वैक्सीन नहीं लगी, वो जो है उसको चांसेस हैं कि वो उसको मीज़ल्स हो जाए। यानी हर एक वो शख्स जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसको वैक्सीन नहीं लगी, वो जो है वो उसको मीज़ल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मीज़ल्स के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो होता क्या है, जो मीज़ल्स के सिम्टम्स हैं वो 10 से 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो वायरस है ये क्या करता है, जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये अपने सिम्टम्स स्टार्ट कर देता है। यानी जब ये अपने सिम्टम स्टार्ट कर देगा तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का होता है मीज़ल्स का। अच्छा, अभी हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि मीज़ल्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होते हैं हमारे पास, पेशेंट को हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, कफ़ होती है, कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है जो आइज़ हैं, आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है, जैसे कि इस पिक के अंदर दिखाया गया है कि ये जो वाइट पार्ट है वो रेड हो जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को इसको कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। यानी जो आइज़ हैं वो रेड हो जाती हैं या ब्लड शूट हो जाती हैं। उसके बाद कोराइज़ा क्या होता है हमारे पास, एस्ट्रफी नोज़, यानी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, तो स्टफ़ी नोज़ की कंडीशन देखने को नज़र आती है। उसके बाद हमारे पास है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट का क्या मतलब होता है, वाइट स्पॉट इन माउथ। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो माउथ है उसके अंदर ये जो वाइट स्पॉट जो हैं वो बन गए हैं। इन वाइट स्पॉट को बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट। उसके बाद हमारे पास आते हैं अब मैक्यूलोपेपुलर, यानी जो रेड रेशेस हैं वो बॉडी पर अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि इन पिक्स के अंदर शो किया गया है कि जो बॉडी है उसके ऊपर ये जो है रेड रेशेस अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिनको मैक्यूलोपेपुलर बोलते हैं। ये भी हमारे पास एक सिम्टम नज़र आता है मीज़ल्स में। मीज़ल्स की वजह से हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के ऊपर अगर इफ़ेक्ट होगा जिसकी वजह से नमोनिया हो जाता है। नमोनिया क्या होता है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, वन और बोथ लंग्स इज़ कॉल्ड नमोनिया। यानी जो फेफड़े उनकी सूजन हो जाना, उनके अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो जाना। उसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर अगर इफ़ेक्ट होगा तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। ब्रेन के अंदर अगर इसका इफ़ेक्ट होगा जिसकी वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है। और इंसेफेलाइटिस क्या होता है हमारे पास, ब्रेन के अपने अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना इंसेफेलाइटिस कहलाता है, यानी ब्रेन के अंदर सूजन हो जाना। और उसके अलावा हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है एयर इन्फेक्शन। अच्छा, ये तमाम वजूहात की वजह से फिर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, तो ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं होती है मीज़ल्स के लिए। सिर्फ़ इससे बचने के लिए जो है मीज़ल्स वैक्सीन लगाई जाती है। और फिर क्या है कि विटामिन ए देना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है अंधापन हो सकता है, तो विटामिन ए देना चाहिए। अगर फ़ीवर है तो फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए पैरासिटामोल देना चाहिए। और बैलेंस डाइट जो है वो देनी चाहिए। अगर बेबी जो है वो बहुत छोटा है, यानी ब्रेस्ट फीड पर है, तो मदर को एडवाइस करनी चाहिए कि वो उसे ब्रेस्ट फीड करवाए।
और उसकी आइज़ को जो है वो क्लीन करवाया जाए हर वक्त। और दूसरे नंबर पे जो है टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट जो है 7 डेज़ के लिए उसको अप्लाई किया जाए। और अगर माउथ के अंदर अल्सर है तो उससे साल्ट वाटर जो होता है उससे गार्गलिंग यानी उससे गरारे करवाए जाएं। और उनको अवॉइड करवाया जाए तमाम ऑयली स्पाइसी फूड से। और इसके अंदर जो है पेशेंट को ये एडवाइस करनी चाहिए कि वो प्लेंटी ऑफ रेस्ट करें और ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड यानी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है फ्लूइड का भी इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन होने से बच सके।